Hello friends, our next topic is how to edit data from web form in database in web application using C# ASP.NET। तो फ्रेंड हम ASP.NET को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा को इंसर्ट करना सीखा था, डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करते हैं। फिर सेकंड वीडियो हमने सीखा डेटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं वेब फॉर्म में। अब हम सीखेंगे कि डेटा को डेटाबेस में एडिट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेब फॉर्म। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड वी कैन ईजिली एडिट डेटा इन डेटाबेस यूजिंग ASP.NET। तो अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो पहले आपको मेरी पार्ट 1 वीडियो इंसर्ट डेटा इन डेटाबेस, जिसमें मैंने डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना सिखाया था वेब फॉर्म की हेल्प से। फिर सेकंड पार्ट में मैंने आपको डेटा को डिस्प्ले करना सिखाया था। इन दोनों वीडियो को स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद आप इस एडिट डेटा इन डेटाबेस को स्टडी कर सकते हैं, तभी आपकी समझ में आएगा। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए इसको स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल से। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट में हमने डेटा को इंसर्ट किया, डेटा को डिस्प्ले किया। तो डेटा को डिस्प्ले हमने किया था ग्रेड व्यू से भी किया था, दो तरीके से किया था हमने, ग्रेड व्यू और सिंपल एचटीएमएल टेबल। तो डेटा को एडिट कैसे करते हैं मैं आपको सिंपल एचटीएमएल टेबल में सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो टेबल एचटीएमएल टेबल बनाई थी उसमें जो हेडर है आपका, उस हेडर में आइए पहले। तो उसमें एक और कॉलम ऐड कीजिए, टेबल हेडिंग, ये ऐड हो गया। फिर इसके बाद नीचे आइए सेकंड टेबल रो में, इसमें TD ऐड कीजिए। इसमें एक एंकर टैग यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा, एक पेज ऐड करेंगे हम, एक पेज ऐड कर लेते हैं एडिट करने के लिए डेटा को। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आइए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक पेज ऐड कीजिए, एक वेब फॉर्म, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में वेब फॉर्म ऐड करेंगे। वेब फॉर्म का नाम होगा एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म। मैंने फॉर्म का नाम दिया है एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म डॉट ASPX। ओके फ्रेंड, फॉर्म ऐड हो गया, आप देख सकते हैं राइट साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म डॉट ASPX। तो टाइटल में फ्रेंड दे दीजिए नाम एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा। ओके, अब जहाँ पे हमने डेटा डिस्प्ले किया वहाँ पे आइए। इसमें TD हमने जो ऐड किया इसमें आइए, इसमें एंकर टैग यूज़ कीजिए, एंकर टैग। इसमें href यूज़ कीजिए, href इज इक्वल टू। अब इसमें पेज का नेम दीजिए कौन सा, जो हमने अभी दिया है एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा, एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म डॉट ASPX। अब इसमें अंदर आइए क्वेश्चन मार्क। अब हम स्टूडेंट ID पास करेंगे इस पेज पे। स्टूडेंट ID इज इक्वल टू स्टूडेंट ID पास करने के लिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट ID को। मैं एडिट करूँगा स्टूडेंट ID के बेस पे, क्योंकि स्टूडेंट ID मेरी प्राइमरी की है। तो मैं स्टूडेंट ID पास करूँगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पेज पे। ओके फ्रेंड, तो जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करेगा यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे एडिट। तो एक लिंक मिलेगा यूज़र को कि आप इस रो को एडिट करना चाहते हैं, इस रो के डेटा को। तो उस लिंक मिलेगा एडिट, वो उस पर क्लिक करेगा और क्लिक करने पर वो उस पेज पे डेटा को लेके चला जाएगा, वहाँ पे उसका एडिट करेगा। तो इसको बिल्ड करते हैं, देखते कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड बिल्ड सक्सीड हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखाई देगा। इसको ब्राउज़र पर रन करते हैं। तो देखिए फॉर्म रन हो गया है। तो डेटा आपको ग्रेड व्यू में शो हो रहा है और डेटा आपको HTML टेबल में शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है एडिट, आप देख सकते हैं एडिट। अगर आप इस रो को एडिट करना चाहते हैं, इस रो की डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो ये लिंक है। अगर आप सेकंड रो के डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो ये लिंक है। तो सपोज मैं फर्स्ट वाले डेटा को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा एडिट वाले पेज पे। तो देखिए फ्रेंड आप देख सकते हैं लोकल होस्ट एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म डॉट ASPX और स्टूडेंट ID इज इक्वल टू स्टूडेंट ID 101। तो मैंने एडिट वाले पेज पे स्टूडेंट ID को पास कर दिया है। ठीक है, अभी हमने इस पेज पे कुछ लिखा नहीं इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब हम एक फॉर्म बनाएंगे, एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा वाले फॉर्म को एडिट करेंगे। तो
तो देखिए फ्रेंड, एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा, इस वाले फॉर्म को बनाएंगे हम, डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें आपको बार बार फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हमने इंसर्ट किया था उसी पेज को खोलिए आप। इंसर्ट किया था, इंसर्ट करने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, इसको ओपन कीजिए, इसके क्लाइंट साइड registration.aspx, ठीक है। इसकी टेबल, जो आपने टेबल बनाई है, टेबल को बंद कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए एज इट इज़। रजिस्ट्रेशन पेज, जिस पेज से हमने डेटा को इंसर्ट किया था वहाँ पे जाइए, टेबल को सिलेक्ट कीजिए, पूरी की पूरी टेबल को, टेबल टैग उससे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल से कॉपी कीजिए, एडिट रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आइए, डिव के अंदर आइए, सेंटर ले लीजिए, सेंटर टैग के अंदर पेस्ट कर लीजिए एज इट इज़। सेंटर टैग के अंदर मैंने एज इट इज़ टेबल फॉर्म को ऐड कर दिया है। जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की टेबल को मैंने कॉपी किया और एडिट वाले पेज पे सेंटर के नीचे फॉर्म के अंदर आके सेंटर टैग के अंदर टेबल को पेस्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, डिज़ाइन मोड में जाके देख सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म मिल गया है, ठीक है। इसमें एक हेडिंग दे देंगे हम, हेडिंग बना देते हैं ऊपर एक, इसको हेडिंग देंगे, हेडिंग बना दीजिए सेंटर के ऊपर, टेबल के ऊपर H1 एडिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा, एडिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको रन करते हैं, अब देखते हैं फॉर्म दिखाई देता नहीं देता है। एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा वाला फॉर्म चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, फॉर्म रन हो गया है। अब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा एडिट वाले फॉर्म पे। ओके, क्योंकि बटन की डेफिनेशन हमने ऐड की है, इसमें बटन की डेफिनेशन हटा देते हैं फ्रेंड। अभी बटन की डेफिनेशन को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसकी बॉडी नहीं बनाई है हमने अभी तक, इसकी डेफिनेशन नहीं बनाई है। तो फिर से क्लिक करेंगे, देखिए फ्रेंड, एडिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म हमारा तैयार है। आईडी हमने पहुंचा दी यहाँ पे। अब इस आईडी को फैच करेंगे, आईडी को फैच करके जो वैल्यूज़ आएगी उस वैल्यूज़ को टेक्स्ट बॉक्स में रखेंगे एडिट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो जो मैंने बटन को डिसेबल किया है इसको अनेबल करेंगे, अनकमेंट करेंगे। इसमें टेक्स्ट है सेव, तो सेव की जगह करेंगे एडिट, ठीक है फ्रेंड। और BTN सबमिट को कर देंगे BTN एडिट सबमिट, एडिट सबमिट, ठीक है। अब डिज़ाइन मोड में जाएंगे, डिज़ाइन मोड में एडिट पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी सर्वर साइड। तो देखिए फ्रेंड, एडिट वाले फॉर्म पे, एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म वाले जो सर्वर साइड फाइल है उसमें एडिट वाले बटन की डेफिनेशन बन गई है। ठीक है फ्रेंड। अब हम पहले जो हमने आईडी पास की है, जो हमने आईडी पास की है पहले, उस आईडी को हम, ये जो हमने आईडी पास की है पहले इसको फैच करेंगे एडिट वाले फॉर्म पे स्टूडेंट आईडी को। तो कैसे फैच करेंगे फ्रेंड, पेज लोड पे आइए, स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी is equal to request dot string query string, request dot query string से हम फैच करेंगे स्टूडेंट आईडी को। तो फ्रेंड ये पैरामीटर वही होगा, ये पैरामीटर का नेम वही आएगा यहाँ पे जो यहाँ पे है। तो पैरामीटर का नेम हमने क्या दिया है, स्टूडेंट आईडी, एज इट इज उठा के आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, ओके फ्रेंड। तो
तो जैसे ही कोई यूज़र उस एडिट पे क्लिक करेगा तो पेज लोड पे हम उस स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे फैच कर लेंगे। अब इस स्टूडेंट आईडी से डेटाबेस से फैच करेंगे। एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। तो पहले इस पेज की कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस से। स्ट्रिंग configuration manager control dot using system dot configuration dot connection strings connection string। ओके फ्रेंड, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग पहले इस पेज की कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस से। SQL connection control dot using system dot SQL client, इसमें पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग को कंट्रोल C कंट्रोल V connection dot open SQL command cmd is equal to new SQL command। ठीक है फ्रेंड, एसक्यूएल कनेक्शन कौन न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया, कनेक्शन ओपन किया। अब एक क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोड डबल प्लस साइन स्टूडेंट आईडी। जो हमने स्टूडेंट आईडी को फेच किया है उस स्टूडेंट आईडी को हम क्वेरी में पास कर देंगे। ओके, अब वही डेटा फिल करने के लिए डेटा सेट ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है फ्रेंड, कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा एसक्यूएल डेटा अडैप्टर DA is equal to new SQL data adapter। इसमें पास करेंगे CMD ऑब्जेक्ट DA dot fill DS। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, डेटा सेट फिल हो गया। कनेक्शन क्लोज कर दीजिए, कनेक्शन डॉट क्लोज। अब चेक करेंगे डेटा सेट में वैल्यू है या नहीं है। ds डॉट टेबल्स 0 डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। अगर डेटा सेट में वैल्यू है, कोई डेटा फैच हुआ है, तो हम फिल करेंगे। किसको फिल करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स को। जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको फिल करेंगे। तो पहला है आपका स्टूडेंट आईडी txt student id dot text is equal to ds dot tables 0 dot rows ज़ीरो 1। क्योंकि सेकंड कॉलम है तो 1 आएगा। txt student name dot text is equal to ds dot tables 0 dot rows dot to string। इसमें आएगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम txt course name dot text is equal to ds dot tables dot rows dot to string 0 3। email id dot text
इज इक्वल टू ds डॉट टेबल्स ज़ीरो 4 txt मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू। तो फ्रेंड यहाँ पे इंडेक्स पास ना करके आप कॉलम का नेम दे दीजिए। तो यहाँ पे दे दीजिए स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, जो टेबल की कॉलम की नेम है वो दे दीजिए तो मिस्टेक नहीं होगी। कोर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने डेटाबेस से पहले वैल्यू को फेच किया और फिर उसके बाद फेच करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में डेटा को कॉपी कर दिया। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान और रखना है, हमें यहाँ पे पोस्ट बैक को हैंडल करना पड़ेगा। पोस्ट बैक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेज लोड के अंदर आइए, पेज लोड के अंदर डेटा सेट के ऊपर आइए, सबसे ऊपर पेज लोड के अंदर इफ नॉट इज पोस्ट बैक। अगर पोस्ट बैक नहीं है, पोस्ट बैक का मतलब होता है फ्रेंड, अगर कोई यूज़र किसी बटन पे क्लिक करता है तो बटन पे क्लिक करने पर जो इवेंट जनरेट होता है उसको पोस्ट बैक कहते हैं, कि डेटा पोस्ट होके कंट्रोल वापस आ रहा है। जो आप बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जब बटन पे क्लिक करते हैं तो कंट्रोल सारा डेटा सर्वर पे लेके जाता है, उसको फायर करके उसको एग्जिट जो भी करना होता है, इंसर्ट डब्ल्यू डिलीट उसको करके वापस कंट्रोल आता है। तो हमें चेक करना पड़ता है कि ये फर्स्ट टाइम क्लिक है या सेकंड टाइम क्लिक है। तो उसके लिए हमें क्या हैंडल करना पड़ेगा, इस पोस्ट बैक। तो जितना भी कोड हमने लिखा है वो सब इस पोस्ट बैक के अंदर रख लीजिए। नॉट इज पोस्ट बैक, मैंने क्या किया फ्रेंड, नॉट इज पोस्ट बैक मीन्स फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है। फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो डेटा डिस्प्ले होगा। अगर कोई यूजर बटन पे क्लिक करता है तो ये कोड रन नहीं होगा। तो फ्रेंड इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तो ये जितना भी कोड है रन होगा, पेज लोड चलेगा, और जब यूजर किसी बटन पे क्लिक करेगा तो ये कोड रन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको बिल्ड करते हैं। मैं चेक करूंगा डेटा शो हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले बिल्ड करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड बिल्ड हो चुका है, बिल्ड सक्सीड, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं, देखें डेटा डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए फ्रेंड अब मैं इस एडिट पे क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूँ ये जो फर्स्ट रो है ये पूरी की पूरी रो एडिट वाले पेज पे चली जाए, और किससे फैच होगी, स्टूडेंट आईडी से। देखिए फ्रेंड मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए फ्रेंड STUD101, तो जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा टेक्स्ट बॉक्सेस में पेस्ट हो गया। पासवर्ड शो नहीं हो रहा है क्योंकि पासवर्ड मुझे यहाँ पे पासवर्ड का टेक्स्ट मोड क्या है, पासवर्ड है। इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट मोड क्या, पासवर्ड, तो मुझे हटाना पड़ेगा, उसको टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो एडिट वाले पेज पे जाइए, एडिट वाले पेज में पासवर्ड में आइए, पासवर्ड वाले में, तो यहाँ पे टेक्स्ट मोड हटा दीजिए, टेक्स्ट मोड हटा देंगे तो अब हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर से रन करता हूँ फ्रेंड इसको। देखिए फ्रेंड फिर से क्लिक करता हूँ मैं एडिट पे, ये देखिए फ्रेंड आ गया पासवर्ड। जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब की सब टेक्स्ट बॉक्स में हमने डिस्प्ले कर दिए। अब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने इस एडिट बटन पे कुछ भी कोड लिखा नहीं है। अब इस कोड पे लिखेंगे, एडिट करेंगे इस कोड को। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो इस बटन की डेफिनेशन हमने बना रखी है,
तो बटन की डेफिनेशन ऑलरेडी बनी हुई है, पेज डॉट के नीचे ये डेफिनेशन है, बटन सबमिट। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें कोड लिखेंगे। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को फैच कर लीजिए, स्ट्रिंग। फ्रेंड हम स्टूडेंट आईडी को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की अपडेट नहीं होती है, तो प्राइमरी की के बेस पे अपडेट करेंगे। तो हम स्टूडेंट आईडी को फैच ही नहीं करेंगे, स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी की हेल्प से फैच करेंगे। txt स्टूडेंट आईडी डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम txt स्टूडेंट नेम डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग course name is equal to txt course name dot text string id is equal to email id dot text string password is equal to password dot text। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रह गया है स्ट्रिंग आपको ये तरीका एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड, इसमें पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग बना चुके हैं पहले, वेरिएबल कनेक्शन डॉट ओपन क्वेरी कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब क्वेरी लिखेंगे अपडेट registration set student name is equal to सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, डबल कोट के अंदर डबल प्लस साइन, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट आईडी को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। आफ्टर दैट course name is equal to single quote, double plus sign, course name, email id is equal to single quote, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, डबल प्लस साइन, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर, सिंगल कोट, डबल प्लस साइन, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सिंगल कोट, डबल प्लस साइन, पासवर्ड। अब वेयर क्लॉज आएगा, यहाँ से बाहर निकल के वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट, डबल प्लस साइन, स्टूडेंट आईडी। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेरी लिख दी हमने, अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम इज इक्वल टू कोर्स नेम, ईमेल आईडी इज इक्वल टू ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इज इक्वल टू मोबाइल नंबर, पासवर्ड स्टूडेंट आईडी। ठीक है फ्रेंड, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो क्वेरी से हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज इफ
रिजल्ट अगर 1 रिटर्न होता है वहाँ से, एल्स अगर अपडेट होती है क्वेरी तो रिटर्न होगा 1, और अगर अपडेट नहीं होती तो रिटर्न होगा 0। तो हमने चेक किया रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब अपडेट हो जाएगा। रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, किस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाना है हमें रीडायरेक्ट होना है डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म डॉट, जिस पेज पे हम डेटा डिस्प्ले करना है उस फॉर्म पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एल्स मैसेज शो करेंगे यूजर को, रेस्पॉन्स डॉट राइट स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में एक अलर्ट देंगे, कैन नॉट अपडेट। ओके फ्रेंड, कैन नॉट अपडेट। अब इसको रन करेंगे, तो देखिए फ्रेंड फिर से वही करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट क्लिक करने पर डेटा मिल गया मुझे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी को अपडेट कर पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, जो कि गलत है। तो फ्रेंड इसको रीड ऑनली बनाएंगे हम, इस टेक्स्ट बॉक्स को रीड ऑनली, कि सिर्फ रीड होगा, इसको कोई एडिट ना कर पाए। ठीक है, तो फ्रेंड इसको ठीक कर लेते हैं, इसको रीड ऑनली बनाएंगे। तो एडिट रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे जाएंगे, इसमें स्टूडेंट आईडी को फेच करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में आइए टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू टेक्स्ट इज इक्वल टू तो फ्रेंड इस टेक्स्ट बॉक्स को बनाएंगे सिर्फ रीड ऑनली। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में रीड ऑनली इज इक्वल टू ट्रू। तो फ्रेंड मैंने एट्रीब्यूट को सेट कर दिया रीड ऑनली, कि ये टेक्स्ट बॉक्स रीड ऑनली होगा, इसको कोई राइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया मैंने, एडिट पे क्लिक करने पर डेटा में शो हो जाएगा, डेटा शो हो रहा है। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ डिलीट करने की, देखो अभी नहीं होगा, ये सिर्फ रीड ऑनली है। तो हम एडिट कर सकते हैं सिर्फ इन टेक्स्ट बॉक्सेस को। तो फ्रेंड सपोज कीजिए प्रकाश की जगह मैं करना चाहता हूँ अंकित। ओके, स्टूडेंट नेम मैंने अंकित कर दिया है। अब यहाँ पे भी अंकित कर देता हूँ। ओके, अब इसको एडिट करते हैं, डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन डेटा, आई थिंक नेम गलत हो गया है, फॉर्म का नेम गलत हो गया है, चेक कर लेते हैं किस पेज पे हमें जाना है। रजिस्ट्रेशन डेटा, ओके, फॉर्म का नेम है रजिस्ट्रेशन डेटा, कॉपी करेंगे इसको, कंट्रोल वी, ओनली हमें रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म पर ही डायरेक्ट होना है। ओके फ्रेंड, फिर से रन करते हैं प्रोजेक्ट को। देखिए फ्रेंड एडिट पे क्लिक करूंगा, अब मैं यहाँ पे देखो चेंज हो गया, मैंने अंकित किया था, चेंज हो चुका है। अब मैं फिर से इसको प्रकाश कर रहा हूँ, प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश करेंगे, इसको एडिट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड प्रकाश@gmail.com। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे मोहित को चेंज करना है, इस वाली रो को, रो नंबर 4 को चेंज करना है। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, तो मोहित की जगह मैं कर देता हूँ महेश।
महेश, पासवर्ड में एक और ऐड करता हूँ, 9 ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने नेम को चेंज कर दिया महेश और mahesh@gmail.com। तो स्टूडेंट आईडी चेंज होगी क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। तो देखिए फ्रेंड, मोहित की जगह हो गया महेश। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने डेटा को एडिट किया डेटाबेस में। तो डेटाबेस में हमने एडिट भी किया और उसको चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमने डेटा को इंसर्ट किया फर्स्ट वीडियो में, डेटा को डिस्प्ले किया सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में हम डेटा को एडिट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा को डिलीट करेंगे, डेटाबेस में डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।